Hello everyone, welcome to my channel Knowledge Crush. I'm Dr. Vishakha, and in this video we are going to talk about exogenic geomorphic movement. We have been discussing geomorphic process in the previous video also in geography section. Okay, so we have already seen the geomorphic process and we already classified the geomorphic process in two parts. One is the endogenic and second one is the exogenic. In fact, we already talk in detail about what is endogenic and what is exogenic process are. Okay, in fact, endogenic process I already covered in detail in the previous video, including this weathering part in exogenic process. Okay, so in this video we focus on the erosion and the deposition. Getting my point? So let's start our topic, the mass movement. थोड़ा सा यदि मैं डिटेल में जाने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि हमने इस वेदरिंग पार्ट को कंप्लीट किया है. तो अभी हमारा क्या बचता है, तीन पार्ट्स बचते हैं. वन इज द मास मूवमेंट, सेकंड वन इज द इरोजन एंड थर्ड वन इज द डिपोजिशन. ओके, सो यहाँ पे हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मास मूवमेंट. व्हाट इज मास मूवमेंट? ओके, सो सी मास मूवमेंट मीन्स क्या है. पहले तो मैं यहाँ पे मास मूवमेंट के बारे में बताऊंगी, देन वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन द मास मूवमेंट एंड द लैंडस्लाइड. ओके, सो दिस मूवमेंट्स ट्रांसफर द मास ऑफ रॉक डेब्रिस डाउन द स्लोप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. यही एक बेसिक डिफरेंस है. मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि ये जो मास है, देखो यहाँ पे हार्ड स्कार्प है, ऑफकोर्स ये इरोजन नहीं होगा, पर इसके ऊपर जो भी पार्ट था जो लूज था, ओके, वो क्या हुआ, यहाँ से इरोजन हुआ, या यहाँ से इस एरिया की क्या हुई, यहाँ से मास मूवमेंट यहाँ पे हमें दिखती है या मास मूवमेंट हुई. बट यदि मैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आई ऑलरेडी मेंशन अबाउट द मास मूवमेंट एंड द लैंडस्लाइड, देन बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में. मास मूवमेंट्स मीन्स व्हाट, दिस मूवमेंट in this movement mass of the rock debris down the slope under the direct influence of the gravity. means mass movement तब होगा जब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, force of gravity. गेटिंग माई पॉइंट. और यदि लैंडस्लाइड की मैं बात करूँ तो लैंडस्लाइड हम आगे भी देखेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ. तो लैंडस्लाइड में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द रॉक डेब्रिस एंड ऑल. ओके, पर यहाँ पे यदि मूवमेंट तो यहाँ पे भी हो रही है, पर यहाँ पे क्या है ना, मास ऑफ द रॉक को ही क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, या उस मास का ही पूरा कंप्लीट मूवमेंट हो रहा है. और ये मूवमेंट क्या हो रहा है, किसके अंडर हो रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंदर. और इसी को हम कहते हैं मास मूवमेंट. मास मूवमेंट आर वेरी एक्टिव. कहाँ पे मोस्टली ये मास मूवमेंट हमें एक्टिव दिखता है, आर वेरी एक्टिव ओवर द वेदर्ड स्लोप रादर देन ओवर द अनवेदर्ड स्लोप. मोस्टली जहाँ पे वेदर्ड स्लोप है वहीं पे ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव में हमें दिखता है. यूजुअली जियोमॉर्फिक एजेंट लाइक रनिंग वाटर, ग्लासियर, विंड, वेव्स एटसेट्रा, इनका कोई रोल नहीं है मास मूवमेंट में. यू गेटिंग माई पॉइंट. बट ग्रेविटी यही एक ऐसा चीज़ है, और आई गेस आई सेड दैट इट इज़ द मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस मास मूवमेंट. यू गेटिंग माई पॉइंट. सो यूजुअली जो भी चीज़ें, या यूजुअली हमें पता है कि यदि मूवमेंट हो रहा है एक्सोजेनिक चीज़ों में, यदि मैं यहाँ से मूवमेंट की या ये टिल्टेड एरिया की यहाँ पे जो मूवमेंट की मैं बात कर रही हूँ, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एजेंट्स लाइक मोस्टली द जियोग्राफिक एजेंट लाइक रनिंग वाटर, ग्लासियर्स, विंड एंड वेव्स एंड एटसेट्रा. बट जब हम बात करते हैं किसकी, मास मूवमेंट की, तो मास मूवमेंट में क्या है, ये जो एजेंट्स मैंने अभी कहे ये नहीं वर्क करते हैं, बट देयर इज अ मेन ड्राइविंग फोर्स विच इज़ द ग्रेविटी. और ग्रेविटी की वजह से जो भी यहाँ पे हमें मूवमेंट होता है, या मास ऑफ रॉक डेब्रिस जो डाउन द स्लोप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हो कि इस ग्रेविटी की वजह से जो एक एंटायर पार्ट या रॉक जो है उसमें जो मूवमेंट हमें दिखती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मास मूवमेंट कहते हैं. बेसिकली मास मूवमेंट को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक तो आएगा आपका स्लो मूवमेंट, और एक जो दूसरा मूवमेंट आएगा उसे हम कहेंगे रैपिड मूवमेंट. ओके, तो स्लो मूवमेंट में पहला हम देखते हैं क्रीप. जो स्लो मूवमेंट में जो पहला वर्ड मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है या ये मूवमेंट है, इसे हम कहते हैं क्रीप. देखो, क्रीप का यदि हम मीनिंग समझने की कोशिश करें, व्हाट इज क्रीप मीन्स द स्लो डाउन स्लोप मूवमेंट. देखो यहाँ पे मूवमेंट तो हो रही है, पर ये क्या है ना, एक्सट्रीमली स्लो है. यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, एंड दिस इज व्हाट समथिंग कॉल्ड द क्रीप. सो व्हाट इज क्रीप means the slow downslope movement of the particle that occur on every slope covered with the loose and the weathered material, and this is what here called the creep.
यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसे हमने यहाँ पे क्या कहा है? क्रीप. So, what exactly the creep? It occurs on moderately steep soil covered slope. देखो यहाँ पे ना ये हमें दिख रहा है, ये भी मैंने डायग्राम रखी है, यदि बहुत ज़्यादा इस पे समझ नहीं आया दैट्स वाई आई पुट इट दिस डायग्राम ऑल्सो, पर इसी डायग्राम पे हमें अच्छे से समझ में आएगा व्हाट एग्जैक्टली आई सेड हियर कि मॉडरेटली एक स्टिप साइड है. यू गेटिंग माई पॉइंट? बट ये सॉइल कवर्ड है. कुल मिला के यदि सॉलिफ्लक्शन की मैं बात करूँ, सी दिस इज व्हाट द सेकंड, दिस इज द सॉलिफ्लक्शन, तो इसमें जाऊंगी तब मैं बात करूंगी कि वाटर एंड ऑल की. पर यदि मैं सिर्फ क्रिप की बात यहाँ पे करूँ तो क्रिप मीन्स ये मूवमेंट हमें कहाँ दिखती है? मोस्टली इन द सॉइल कवर्ड स्लोप के ऊपर. दिस मूवमेंट इज एक्सट्रीमली स्लो. ऐसे नहीं है कि हमें एकदम मीन्स यदि हम ऑब्जर्व नहीं करें तो हमें नेकेड आइज से दिख रही है, इतनी ये नहीं होती है, इतनी फास्ट नहीं होती, एक्सट्रीमली स्लो मूवमेंट है ये. एंड ये इम्परसेप्टिबल एक्सेप्ट थ्रू द एक्सटेंडेड ऑब्जर्वेशन. यदि आप ऑब्जर्व करो तो आपको ये मूवमेंट यहाँ पे दिखती है. यू गेटिंग माई पॉइंट? और इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? क्रिप. एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड द क्रिप. और एक इसमें स्लो मूवमेंट में एक आ रहा है और एक इसका पार्ट यहाँ पे हम कह रहे हैं मास मूवमेंट का. सेकेंड बात करते हैं हम सॉलिफ्लक्शन. सी दिस प्रोसेस इज अगेन द स्लो प्रोसेस. ओके, ये भी क्या है एकदम मतलब सॉलिफ्लक्शन भी क्या है? स्लो प्रोसेस है. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो डाउन स्लो फ्लोइंग ऑफ सॉइल मास और द फाइन ग्रेन रॉक. यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये रॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि इसमें भी स्लो डाउन स्लो फ्लो हो रहा है सॉइल मास का और फाइन ग्रेन रॉक डेब्रिस विच इज सैचुरेटेड और ल्यूब्रिकेटेड विद द वाटर. बट ये मूवमेंट क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द वाटर, क्योंकि ये किसके अंदर सैचुरेट है? वाटर एंड ऑल के ऊपर, और इस वजह से इसमें मूवमेंट हो रही है और इसे हम क्या कहते हैं? सॉलिफ्लक्शन. पर जब हम बात करते हैं किसकी? क्रिप की, तो क्रिप की जो मूवमेंट है ये कहाँ पे? मोस्टली सॉइल कवर्ड एरिया में होती है. ओके, बट हियर डजंट नीड टू बी द ल्यूब्रिकेटेड विथ वाटर एज इन अ सॉलिफ्लक्शन. ल्यूब्रिकेटेड वाटर कहाँ पे हमें मिलेगा? सॉलिफ्लक्शन की यदि बात करें तो यहाँ पे वाटर की जरूरत है. ओके, बट यदि हम क्रिप की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ सॉइल होता है. इट कैन बी सेड एज द टाइप ऑफ क्रिप. ये क्रिप का ही टाइप है, बट यहाँ पे क्या है? इट इज विद द ल्यूब्रिकेटेड वाटर इन्फ्लुएंस द मूवमेंट. पर यहाँ पे जो ये मूवमेंट हो रही है, क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द वाटर. बट क्रिप में ऐसी मूवमेंट नहीं है. ओके, सो इट मेनली occurs in the permafrost region as the layer of the groundwater are occupied in between the permanently frozen soil and the rock. तो ये मोस्टली सॉलिफ्लक्शन हमें कहाँ पे मिलेगा? कहाँ पे हम देख सकते हैं इसको? परमाफ्रोस्ट रीजन में. ओके, नेक्स्ट यदि बात करें तो रैपिड मूवमेंट. यहाँ पे मैंने पहले क्या कहा कि ये जो मास मूवमेंट है इसे हमने दो इसमें डिवाइड किया. एक तो स्लो मूवमेंट, स्लो मूवमेंट में एक हमने लिया क्रिप, सेकेंड हमने की बात सॉलिफ्लक्शन की, और ये क्या है? एक्सट्रीमली स्लो मूवमेंट है. अब हम बात कर रहे हैं किसकी? रैपिड मूवमेंट की. तो रैपिड मूवमेंट में जो पहला यहाँ पे मैंने पार्ट लिया वो है डेब्रिस एवलेंच. डेब्रिस, सी यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? डेब्रिस है. ओके, सो मीन्स क्या है? इट इज मोर इन ह्यूमिड रीजन, जहाँ पे ह्यूमिड रीजन है विद और विदाउट वेजिटेशन. देखो वेजिटेशन तो बट बहुत कम है, और यहाँ पे भी विद मीन्स विदाउट वेजिटेशन ही है, जहाँ पे मोस्टली डेब्रिस हमें एवलेंच दिख रही है. इट अकर्स इन द नैरो ट्रैक ऑन अ स्टीप स्लोप. देख रहे हो आप यहाँ पे? इन अ नैरो ट्रैक इन द स्टीप स्लोप एंड इट इज सिमिलर टू द स्नो एवलेंच. यू गेटिंग माई पॉइंट? और इसी को हम क्या कहते हैं? डेब्रिस एवलेंच. नेक्स्ट बात करते हैं अर्थ फ्लो की. अर्थ फ्लो मूवमेंट कहाँ पे होगा? द वाटर विच इज सैचुरेटेड क्ले एंड द सिल्टी अर्थ मटेरियल डाउन लो एंगल टेरेस और द हिल साइड्स इज कॉल्ड द अर्थ फ्लो. या दिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर सैचुरेटेड क्ले, जहाँ पे क्ले के अंदर ही क्या है? वाटर सैचुरेट है, या सिल्ट के अंदर भी, एंड विद इन द अर्थ मटेरियल और द दैट मटेरियल डाउन लो एंगल टेरेस एंड हिल साइड्स इज कॉल्ड द अर्थ फ्लो. यू गेटिंग माई पॉइंट? इसे हमने क्या कहा? अर्थ फ्लो. नेक्स्ट हम बात करते हैं मड फ्लो की. अब देखो यहाँ पे मड दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है ना कि कुछ वेजिटेशंस नहीं है या फ्लडेड सिचुएशन है, इस वजह से भी ये जो लेयर यहाँ से फ्लो हो रही है वाटर के साथ, इसी को हम कहते हैं मड फ्लो. सो इन द अब्सेंस ऑफ वेजिटेशन एंड द कवर एंड विद द हेवी रेनफॉल, I already used this word, thick layer of the weathered material gets saturated with water and either slow or rapidly flow down along the definite channel and which is called the mud flow. और इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? mud flow. ओके, तो ये वाला चीज़ हमने किस में रखा है? ये जो चीज़ है रैपिड मूवमेंट में. अभी एक और टाइप इसमें मतलब रह रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? लैंडस्लाइड. ओके, लैंडस्लाइड. अर्थ फ्लो
एंड दिस इज व्हाट द लैंडस्लाइड. सी लैंडस्लाइड भी जो है ना रैपिड मूवमेंट में ही आ रहा है, मास मूवमेंट के. बट ये क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ रॉक. लैंडस्लाइड क्या है, मूवमेंट ऑफ रॉक इधर ऐसे डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप. यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कम्प्लीटली अर्थ का पार्ट क्या है, इस मेन हाईवे पे आके गिर गया है. सो व्हाट, इट इज द मूवमेंट ऑफ द रॉक इधर or the debris or the earth which down a slope and the result from the failure of the materials like which make up the hill slope and are driven by the forces of the gravity. ये तो ग्रेविटी की भी हम बात कर सकते हैं, वाटर की बात कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि फेलियर ऑफ द मटेरियल विच मेकअप द हिल स्लोप. तो इनका क्या है ना, एक दूसरे से जो अटैचमेंट है वो उसमें वो फेल होने की वजह से भी ये एंटायर एरिया क्या हुआ, यहाँ पे कोलैप्स हुआ. और इसी को हम क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड. इसी को क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड. तो इसके यदि कॉजेस की बात करें कि लैंडस्लाइड क्यों हो रहा है, तो हम इसको बेसिकली दो पार्ट में कह सकते हैं. एक तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल कॉज हो सकता है और दूसरा ह्यूमन कॉज. नेचुरल कॉज की बात करें तो आई ऑलरेडी यूज वर्ड ग्राउंड वाटर प्रेशर विच एक्टिंग ऑन द स्लोप. यू गेटिंग माई पॉइंट. मोस्टली मैंने क्या कहा कि रेनी सीजन है, एक्सट्रीम हेवी वहाँ पे रेन आ रहा है, तो इस वजह से भी जो ग्राउंड वाटर जो होता है इसके अंदर वो दैट वाटर क्रिएट द प्रेशर एंड दैट प्रेशर इज एक्टिंग ओवर दिस स्लोप. और इस वजह से भी ये लैंडस्लाइड हमें होते दिखता है. या लॉस ऑफ वेजिटेशन, यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ भी ग्रीनरी जहाँ पे ये गिर गया ना, यहाँ पे मोस्ट ग्रीनरी हमें नहीं दिख रही है. वीकनिंग ऑफ द स्लोप ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ देयर ग्लासियर एंड द हेवी रेनफॉल, अर्थक्वेक एंड द वोल्केनिक इरप्शन. तो ये क्या है, नेचुरल कॉजेस है किसके, लैंडस्लाइड के. यदि हम ह्यूमन कॉज की बात करें तो वाइब्रेशन फ्रॉम द मशीनरी या ब्लास्टिंग ऑफ द माइंस. मोस्टली माइंस के अंदर जब वर्क चलता है तो वहाँ पे जो ब्लास्टिंग हो रहा है उसकी वजह से भी हमें लैंडस्लाइड दिखता है. ओके, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और द फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज एंड विच दैट एक्टिविटीज ऑल्सो व्हाट दे एग्जैक्टली डू, दे कैन अफेक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग द सॉइल. ओके, तो ये क्या है, कॉजेस है किसके, लैंडस्लाइड के. तो देखो लैंडस्लाइड को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, उसके भी बहुत सारे मतलब लाइक इम्प्रूव द सरफेस, सब सरफेस ड्रेनेज एंड ऑल. या कह सकते हैं एक्सकैवेटिंग द हेड मीन्स रिमूविंग द सॉइल एंड द रॉक एट द हेड ऑफ द लैंडस्लाइड विच डिक्रीज द ड्राइविंग प्रेशर एंड इट कैन मेक अ स्लो एंड स्टॉप द लैंडस्लाइड एंड ऑल. तो हम यहाँ पे वो नहीं बात कर रहे कि ये चीज़ें क्या होती है, हमें प्रिवेंशन क्या करना है, कैसे करना है. हम यहाँ पे एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात कर रहे हैं जिसमें रैपिड मूवमेंट में लैंडस्लाइड भी एक आता है. ओके, नेक्स्ट यदि पार्ट की तरफ हम जाते हैं तो एक टाइप आ रहा है किसका, इसे हम कहते हैं इरोजन. सी मैं एक बार यहाँ पे आपको चार्ट में दिखाने की कोशिश करती हूँ. अभी पहले हमने प्रीवियस वीडियो में वेदरिंग को कंप्लीट किया. इस वीडियो में हमने किसकी बात की, मास मूवमेंट के. मास मूवमेंट में मैंने क्या कहा, स्लो मूवमेंट एंड द रैपिड मास मूवमेंट. स्लो मूवमेंट के अंदर हमने क्रिप देखा एंड द सॉलिफ्लेक्शन की बात की. रैपिड मूवमेंट में हमने अर्थ फ्लो, मड फ्लो, डेब्रिस, एवलांच एंड द लैंडस्लाइड की यहाँ पे बात की. ओके, बट ये वाला पार्ट यहाँ पे बचा हुआ है, जिससे क्या कहा मैंने, स्लम, डेब्रिस स्लाइड. ओके, और थर्ड वन इज कॉल्ड द रॉक स्लाइड. देखो तो स्लम की यदि बात करें तो स्लम क्या होता है, इट इज अगेन द टाइप ऑफ लैंडस्लाइड. ऑफकोर्स लैंडस्लाइड के अंदर ही हमने रखा है. Slipping the several unit of the rock debris occur with the backward rotation with respect to the slope over which the movement takes place. I again repeat, यहाँ पे क्या कह रही हूँ मैं, स्लम इट इज जब स्लिप हो रहा है सेवरल यूनिट ऑफ रॉक डेब्रिस. ओके, मीन्स एक्सट्रीम तो नहीं कहूँगी बट सेवरल जो रॉक डेब्रिस है इसमें जब स्लिपिंग हो रही है विथ बैकवर्ड रोटेशन. ओके, जो स्लोप है ना उसके बैकवर्ड रोटेशन में और विथ रिस्पेक्ट टू द स्लोप और विच द मूवमेंट टेक्स प्लेस. मतलब जिस तरीके का स्लोप है उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में जो भी मूवमेंट यहाँ पे अकॉर होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्लम्प कहते हैं. यदि डेब्रिस स्लाइड की बात करें तो ये क्या है, देयर इज नो बैकवर्ड रोटेशन बट दे फॉल इज द ऑलमोस्ट वर्टिकल. डेब्रिस स्लाइड में क्या है, वो वर्टिकली फॉल हो जाते हैं. और यदि रॉक स्लाइड की यदि बात करें तो इट इज नथिंग बट द स्लाइड ऑफ इंडिविजुअल रॉक मासेस. तो यहाँ पे ये रॉक स्लाइड की हम बात करेंगे. यू गेटिंग माई पॉइंट. सो अब जो हम टाइप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे किसका, इरोजन. ओके, देन हम बात करेंगे डिपोजिशन. ओके, सो सी मैं इरोजन के पार्ट पे आ गई हूँ. तो इरोजन में क्या कहा कि क्या होता है एग्जैक्टली इरोजन, इट इज द एक्ट इन विच द अर्थ इज वॉर्न अवे. आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अर्थ क्या हो रही है यहाँ से, वॉर्न अवे ऑफन बाय वाटर, विंड और द आइस. ओके, द फ्रैगमेंट विच ब्रेक, यहाँ पे जो फ्रैगमेंट ये जो क्या कह रही हूँ मैं, विच ब्रेक बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इम्पैक्ट, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी. मोस्टली वी यूज वर्ड काइनेटिक एनर्जी.
सो अनलाइक वेदरिंग वेयर ओनली द ग्रेविटी इज इन्वॉल्व, वेदरिंग में हमने ग्रेविटी की बात की, पर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और एक्सटर्नल एजेंट की बात की, जैसे कि वाटर, विंड एंड द आइस. The rocks are broken at one place and broken particle are carried by the agent far distance and are deposited. और जब ये डिपॉजिट होता है उस एरिया को, इसको हम क्या कहते हैं, डिपॉजिशन. यू गेटिंग माई पॉइंट. सो इट इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस शेपिंग द टेरिटरी रिलीफ. पर ये डिस्ट्रक्टिव तो है, बट ना यही एक ऐसी प्रोसेस है जिस वजह से टेरिटरी को एक शेप मिलता है. सो देयर आर फ्यू एजेंट्स विच कॉज द इरोजन, जिसमें से हम पहले एजेंट की बात करते हैं, रनिंग सरफेस वाटर. मैंने ऑलरेडी इस डायग्राम में भी आपको दिखाया है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रनिंग वाटर, रनिंग सरफेस वाटर, देन विंड, यहाँ पे दिख रहा है आपको विंड, देन वी टॉक अबाउट द ग्लेशियर, देन वेव्स एंड द करंट एंड ऑल. ओके, सो क्या कह रही हूँ मैं, इरोजन. सो द फ्यू एजेंट्स में पहला जो एजेंट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विच इज द रनिंग सरफेस वाटर. सो द लैंडफॉर्म मेड बाय द सरफेस स्ट्रीम आर कॉल्ड द फ्लूवियल लैंडफॉर्म. तो रनिंग सरफेस वाटर की वजह से जो लैंडफॉर्म बनता है उसको हम फ्लूवियल एजेंट, फ्लूवियल लैंडफॉर्म कहते हैं. तो जो एजेंट है इरोजन का वो रनिंग सरफेस वाटर में एक आता है. दूसरा विंड की हम बात करते हैं. ओके, मोस्टली विंड ये कहाँ पे हमें दिखेंगे, एरिड और सेमी एरिड रीजन में ही ये एक्शन इनकी दिखती है, और विंड जो है यहाँ पे मोस्ट डोमिनेटिंग दिखती है. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लासियर की. ये भी एक एजेंट में ही आता है, इरोजन एजेंट में, ग्लासियर. एंड दिस लैंडफॉर्म आर कार्व्ड बाय द ग्लासियर इन द हाई अल्पाइन माउंटेन. मोस्टली ग्लासियर्स हमें अल्पाइन में ही मिलते हैं. देन वेव्स की हम बात कर सकते हैं, देन कास्ट टोपोग्राफी की बात करते हैं. ठीक है, दिस आर द एजेंट. और मोस्टली मैंने यहाँ पे क्या कहा कि इरोजन मतलब क्या है कि अर्थ इज वॉर्न अवे ऑफन बाय द वाटर, बाय द विंड और द आइस. और ये जो इरोजन है इट इज़ एन एक्स सीटू प्रोसेस वेयर एन एक्सटर्नल एजेंट इन्वॉल्व. इसके अंदर ना इंटरनली कुछ नहीं आ रहा है, ना ग्रेविटी एंड ऑल, यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल एजेंट ही क्या है, इन्वॉल्व है, और उस वजह से ये पूरी एंटायर प्रोसेस यहाँ पे हो रही है. द लास्ट वन इज कॉल्ड द डिपोजिशन. सी यहाँ पे मैंने क्या कहा, इरोजन हो रहा है. अभी इरोजन जो हो रहा है, सपोज रनिंग वाटर से कह रही हूँ मैं कि इरोजन हो रहा है, तो ये रनिंग वाटर के साथ जो इरोजन यहाँ से हो रहा है वो डेब्रिज क्या है, रनिंग वाटर साथ ले जाएगी, और ये डेब्रिज जो ले जाएगी ये कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इसको सैचुरेट करेगी या डिपॉजिट करेगी. You getting my point? So erosion is the acquisition and transportation of the rock debris by geomorphic agent like running water, wind and the waves. वहाँ से तो इरोजन हो रहा है, पर उसको ट्रांसपोर्ट भी क्या कर रहा है, एजेंट ही कर रहा है, लाइक रनिंग वाटर, विंड एंड द वेव्स. दो द वेदरिंग एड्स इरोजन, वेदरिंग में हम इरोजन रख सकते हैं. इट इज नॉट a precondition for the erosion to takes place, like erosion can takes place in unweathered condition also. So हम ये नहीं कह सकते कि भाई वेदरिंग लाइक इरोजन में है और यही वेदरिंग की प्री कंडीशन है, क्योंकि इरोजन हम अनवेदर्ड कंडीशन में भी देखते हैं. बट द डिपोजिशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इरोजन. यदि इरोजन होगा ही नहीं तो यहाँ पे हम डिपोजिशन देखेंगे ही नहीं. सो डिपोजिशन क्या है, इट इज कंप्लीटली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इरोजन. सो द इरोजनल एजेंट लूज देयर वेलोसिटी एंड द एनर्जी ऑन द जेंटल स्लोप and the material and which carried by them start to the settle themselves. तो ये यहाँ से जब ये इरोजनल निकल रहे हैं ये तब तक जाएंगे जब तक वो एक जगह पे आके कहीं पे सेटल नहीं होते हैं. एंड डिपोजिशन इज नॉट द वर्क ऑफ एनी एजेंट बट इट इज जस्ट द एंड रिजल्ट ऑफ द इरोजन. ओके, सो यहाँ पे हमने हमारा एंटायर चैप्टर कंप्लीट किया है. ओके, जिसमें हमने क्या है, एक्सोजेनिक फोर्सेस. तो अगेन मैं इस स्लाइड पे थोड़ा सा आपका ओवरव्यू करा दूँ हमने क्या क्या कंप्लीट किया है. पहले हमने प्रीवियस वीडियो में हमने एंटायर कंप्लीट किया था वेदरिंग, एंड इन दिस वीडियो वी कंप्लीटेड द मास मूवमेंट. इसमें भी हमने स्लो मास मूवमेंट एंड रैपिड मास मूवमेंट, देन इरोजन एंड देन द डिपोजिशन. ओके, सो थैंक यू.